हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त निग्धा। स्वागत करती हूँ आप सभी का बिंदास भारत पर। और जैसा आप सभी को पता है कि आज जो है वो भारत की नई आँख आसमान में होगी। ऐसे में भारत की नई आँख आसमान में होगी यानी कि इसरो लॉन्च पैड की मैं बात करने वाली हूँ। चाइना, पाकिस्तान अब ब्लाइंड स्पॉट बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो आज का जो लाइव है पूरी तरीके से इस पर बेस्ड है। हाय किरबाद, हेलो, वेलकम वेलकम टू बिंदास भारत। तो आप सभी को बता दूं कि जैसा आप सभी को पता है कि फिलहाल आज जो दिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज है 12 जनवरी 2026। और आज के दिन सिर्फ और सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च पैड का दिन नहीं है, बल्कि आज का दिन जो है वो भारत की आंखों को 600 किलोमीटर ऊपर भेजने का दिन है। वाकई में जो भारत है वो अब पूरे 600 किलोमीटर ऊपर जा रहा है और वहां से अब पूरी निगरानी होगी और वहां से अब कुछ भी नहीं बच पाएगा। यानी कि सबकी जो भारत की अब नजर होगी वो टोटली आई टू आई कांटेक्ट पूरी तरीके से 600 किलोमीटर ऊपर से होगी और सब पर नजर होगी। अब नो मोर ब्लाइंड स्पॉट ऑन चाइना और पाकिस्तान। तो हम बहुत ही बड़ी अचीवमेंट आज हासिल करने वाले हैं। ऐसे में भारत, चाइना, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। साथ ही साथ जो टेरर कैंप्स हैं उसके लिए स्लीपलेस नाइट का आज दिन है। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज स्लीपलेस नाइट है क्योंकि आज आप सभी को बता दूं कि इसरो PSLV C62 लॉन्च कर रहा है EOS NI सैटेलाइट, आई मीन N1 सैटेलाइट। तो आज इसरो PSLV C62 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जो कि बहुत बड़ा वेल मंजर होने वाला है। एंड आप सभी लाइव आकर इस मोमेंट के लाइव अपडेट्स जरूर लें सो दैट आप भी अपडेट हो सके कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है और कितनी डेवलपमेंट हो रही है और आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। वेल, आप सभी को बता दूं कि कोड नेम है अन्वेषा। और नाम जैसे ही अन्वेषा का मतलब आप सभी को बता दूं कि खोज करने वाली, देखने वाली और सच निकालने वाली। 600 किलोमीटर ऊपर से ये पूरी निगरानी रखी जाएगी और साथ ही साथ हमें अब किसी भी तरह का ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा, ना चाइना ना पाकिस्तान। आप सभी को बता दूं कि आप सभी जरूर इस मोमेंट के लाइव दर्शी होंगे और आप सभी बिंदास भारत से कनेक्टेड रहें क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से हर एक मोमेंट के लाइव अपडेट्स भी दूंगी। ऐसे में आप सभी बताएं कि इस मोमेंट पर साथ ही साथ आपके जो ओपिनियंस है, जो विचार है, आप शेयर करते रहें लाइव के दौरान। आप इस मोमेंट को कितना प्राउडली ले रहे हैं, आप इस मोमेंट पर क्या फील कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करते रहें लाइव के दौरान। कीप ऑन शेयरिंग योर ओपिनियंस सो दैट हम इस मोमेंट को और भी प्राउडली फील कर सकें। सो हाय आदि, वेलकम वेलकम टू बिंदास भारत। तो आप सभी जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, डू गिव ऑन ओपिनियंस। आप सभी ओपिनियंस अपने अपने रखते रहे। आपको बता दूं कि आज हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्च बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं भारत की स्ट्रैटेजिक पावर का लाइव डेमो। एक्चुअली मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस है, डेफिनेटली आप सभी के लिए, बिल्कुल आप सभी क्या, हम सभी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। 600 किलोमीटर ऊपर से अब पूरी तरीके से भारत जो है वो निगरानी रखने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ एक आपको बता दूं कि एक लॉन्च नहीं हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक सैटेलाइट, बल्कि हमारे भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक पावर दिख रही है। कहीं ना कहीं आप सभी अपसेट होंगे बहुत सारे रीजन से कि कुछ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। तो नाउ यू हैव द लाइव एग्जांपल कि अब क्या कुछ हो रहा है। आज हम लॉन्च सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि पूरी तरीके से प्राउडली महसूस भी कर रहे हैं अंदर तक। और ऐसे में आप सभी लाइव में लिखते रहें कि आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं। अगर आप सभी प्राउड फील कर रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखें लाइव में, जल्दी जल्दी से। आप सभी कितना प्राउड फील कर रहे हैं, जय हिंद जरूर लिखें। क्या आप सभी को इस मोमेंट के लिए बहुत ही प्राउड फील हो रहा है? अगर प्राउड फील हो रहा है तो जय हिंद लिखें जल्दी से जल्दी। अगर आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है तो बिल्कुल जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं जय हिंद लिखेंगे क्योंकि आज
के पहले अभी तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था जो अब होने जा रहा है, हम उसको लाइव देख रहे हैं, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है। जितने भी मेरे लाइव ऑडियंसेस हैं, आई रिक्वेस्ट इफ यू आर फीलिंग प्राउड तो आप सभी जय हिंद ज़रूर लिखें। और बिकॉज़ आप सभी इस लाइव को भी शेयर करते रहें क्योंकि ये जो है ये हिस्ट्री में बहुत बड़ी एक हिस्ट्री बनने वाली है और आप सभी लाइव इसे देख रहे हैं, तो जितने भी आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोग हैं आपके, जितने भी जानने वाले हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें सो दैट वो भी इस लाइव मोमेंट के साक्षातदर्शी बन सकें और साथ ही साथ इस मोमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर सकें। भावेश आपको मैंने जैसे अपडेट दिया है कि भारत जो है वो अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और ऐसे में में इसरो जो है वो PSLV C62 लॉन्च कर रही है जो कि 600 किलोमीटर ऊपर से अब निगरानी रखेगी। अब किसी तरह का ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहेगा, ना ना ही चाइना, ना ही पाकिस्तान। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बोल सकते हैं टेरर वाली बात है और अब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है चाइना और पाकिस्तान के लिए। जितने भी टेररिस्ट स्पॉट्स हैं, किसी भी तरह का ब्लाइंड स्पॉट्स है, अब हमसे हमारी नज़रों से बिल्कुल नहीं बचेगा। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस वजह से हमारे जितने भी लाइव ऑडियंसेज़ हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी इस लाइव मोमेंट पर अपने ओपिनियंस कीप ऑन शेयरिंग और साथ ही साथ अगर आप प्राउड फील कर रहे हैं तो आप अपने-अपने ओपिनियंस ज़रूर लिखकर बताएँ कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। तो आपको बता दूँ कि आखिरकार आज का दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आप सभी के सामने मैं ये भी ब्रीफ कर दूँ कि दोस्तों पहले थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट हम सभी समझते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ कि पीएसएलवी कोई नॉर्मल रॉकेट नहीं है। आपको बता दूँ कि पीएसएलवी इज़ इक्वल टू इंडिया का वर्कहॉर्स। पीएसएलवी जो है वो कोई अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल रॉकेट है जो नॉर्मल रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त इंडिया का वर्क हॉर्स है जो कि 64th फ्लाइट लेकिन पिछला जो मिशन था ऑलरेडी कहीं न कहीं पीएसएलवी C61 जो है वो फेल हो गया था अनफॉर्च्यूनेटली लेकिन आज जब कोई नेशन फेल होता है तो दुनिया देख रही होती है। चाइना बोलता है कि इंडिया रिलायबल नहीं है, पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया टेक ओवर रेटेड है। लेकिन और आज जब इसरो कहीं न कहीं जवाब दे रहा है पीएसएलवी C62 से, तो ये लॉन्च सिर्फ़ और सिर्फ़ सैटेलाइट नहीं है, ये इसरो की क्रेडिबिलिटी का एक बहुत ही शानदार सा कमबैक है, जो कि आज हम लाइव देख रहे हैं और हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। So this is most we can say proud moment for all of us. So well, I really request all my live audiences कि आप ज़्यादा से ज़्यादा audiences live आएँ so that आप आज के इस proud moment को feel कर सकें, live updates ले सकें बिंदास भारत के ज़रिए। साथ ही साथ आप इस लाइव को अपने जानने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको बता दूँ कि आप सभी लाइव में एक मैं पोल शेयर कर रही हूँ कि क्या पीएसएलवी C62 फ्लॉलेस होगा? इस पर आपके क्या-क्या विचार हैं? ज़रूर बताएँ। आप सभी बताएँ कि क्या पीएसएलवी C62 फ्लॉलेस होगा? पिछली बार ऑफ कोर्स पीएसएलवी C61 फेलियर हुआ था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो फेलियर हुआ था। उस पर बहुत सारी तरह की अलग-अलग कमेंट्स आए थे, ताने-बाने सुने थे हमने, लेकिन अब इसरो ने जो ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया है इस लॉन्च पर, इसरो की क्रेडिबिलिटी का एक ज़बरदस्त शानदार कमबैक है जो हम सभी देख पा रहे हैं। ऐसे में पीएसएलवी C62 क्या क्या फ्लॉलेस होगा? आपको क्या लगता है? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएँ कि अगर आप येस लिखना चाहेंगे या आप नो लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे? ज़रूर मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेज़ हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या लगता है? अगर आपको लग रहा है येस, तो हमें कभी भी इसरो डिसअपॉइंट नहीं करता है, तो आप ज़रूर येस लिखें। और अगर आपको लग रहा है कि रिस्क हमेशा से रहता है, इस बार भी कोई रिस्क है, तो आप रिस्क ज़रूर बताएँ। आप अपने ओपिनियंस, विचार हमें बिंदास तरीके से बिंदास भारत पर अपने ओपिनियन और विचार रख सकते हैं। आपको मैं साथ ही साथ सारे लाइव अपडेट्स भी बताती रहूँगी। तो
आपको बता दूँ कि आखिरकार जैसे मैंने पूछ बोला था कि अन्वेषा, आखिरकार अन्वेषा क्या है? तब तक आप मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस हैं, जितने भी मेरे ऑडियंसेस जुड़ी हुई है, आपसे कुछ बातें भी हो जाए। वेल लॉन्च इज़ ऑलरेडी लाइव भावेश, ला लॉन्च चल रही है। हेलो गून, ओके मयूरेश ने हाँ लिखा है। 100% सक्सेस होगा भावेश लिख रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेट। ऐसे में आप सभी को सबसे बड़ी अपडेट ये भी दे दूं कि आखिरकार अन्वेषा क्या है। तो अब असली चीज हम समझते हैं, जो कि EOS N1 कोई नॉर्मल कैमरा सैटेलाइट बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि ये है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, जो कि सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं तो सिंपल शब्दों में नॉर्मल सैटेलाइट इज इक्वल टू 3-4 कलर देख सकते हैं आप। लेकिन जैसा कि मोबाइल कैमरा, जैसे आप जनरली मोबाइल कैमरा देखते हो उसमें 3-4 कलर देख सकते हैं, लेकिन EOS N1 जो है उसमें 140 प्लस कलर्स हैं, जो कि स्पेक्ट्रल बैंड्स है। नॉर्मल कैमरे की तरह होते हैं नॉर्मल सैटेलाइट्स। जो EOS N1 है उसकी खासियत आप सभी के सामने मैं रख रही हूँ। आप सभी को बता दूं कि EOS N1 140 प्लस कलर स्पेक्ट्रल बैंड्स के साथ साथ, जैसे डॉक्टर का MRI प्लस एक्सरे होता है ना, प्लस CT स्कैन एक साथ, वैसे ही है ये हमारा वेल जो रॉकेट है। ऐसे में इसका मतलब जो कि है वो साफ है, जो चीज आंख से नहीं दिखती वो भी ये देख सकती है। ऐसे में जो अब तक शायद हम जिन चीजों से परे थे, अब तक हमें कई सारे ब्लाइंड स्पॉट्स, टेरर अटैक्स जहां पर होते थे, जहां पर टेरर का अड्डा था, वो नहीं दिखता था। अब हमें एक एक माइन्यूट टू माइन्यूट चीजें दिख जाएगी, क्योंकि ये फुल लाइव एक्सरे स्कैन करने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स के पास MRI एक्सरे प्लस CT स्कैन होता है, ये ओवरऑल मशीन उसका मिक्सचर है पूरी तरीके से इस बार का हमारा रॉकेट। तो EOS N1 जो है वो 600 किलोमीटर के ऊपर से जबरदस्त तरीके की स्कैनिंग करेगा और एक एक ब्लाइंड स्पॉट हमारे सामने होगा। So well, that's really amazing. That's really proud moment. चाइना पाकिस्तान के एंगल से आप सभी को बता दूं कि आप अब सीधे सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि चाइना और पाकिस्तान को आखिरकार इससे प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो बहुत बढ़ने वाली है। इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि चाइना हो या पाकिस्तान, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी हमेशा से होती है नाइट मूवमेंट करना, क्लाउड कवर हो जाए तो उसका फायदा उठाना, सिविल एक्टिविटी के पीछे छुप कर कुछ भी टेरर अटैक्स करना। तो ऐसे में अब EOS N1 की मदद से यहाँ पूरी तरीके से जो इनका गेम है वो हम चेंज करने वाले हैं। यानी कि अब जबरदस्त तरीके से वेल गेम चेंज होने वाला है। अब छुप कर वार करने का मौका जो है, वक्त जो है इनका, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है EOS N1 के साथ। वेल EOS N1 के साथ हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग से टेंट और ट्री के का फर्क पूरी तरीके से पता चल जाता है। सॉइल डिस्टरबेंस आराम से डिटेक्ट होता है। फ्रेश ट्रैक्स, व्हीकल बंकर्स पहचान में आराम से आ जाते हैं। ऐसे में अब मतलब ये पूरी तरीके से साफ है कि अब घुसपैठ जो है वो छुप कर किसी तरीके का वार नहीं कर सकते। अब खुलेआम जो भी वेल वार करने की कोशिश करेगा, हर एक छोटी छोटी मोमेंट पर नजर रखी जाएगी और उन्हें पकड़ा जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त है ये EOS N1। तो वेल अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है और वेल वी आर रियली फीलिंग प्राउड। आप सभी इस पर अपने अपने विचार शेयर करें कि आप EOS N1 के वेल लॉन्च पर कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कितने खुश हैं और कितना प्राउड फील कर रहे हैं। अपने अपने ओपिनियंस हमारे साथ लाइव में शेयर करते रहें। तो आप सभी को बता दूं कि जो इसरो लाइव लॉन्च पैड फिलहाल PSLV-62 जो लॉन्च हो रहा है, उसके हर एक अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाऊंगी और पहुंचा रही हूँ। फिलहाल आपको मैंने बताया कि किस तरीके से ये जो EOS N1 है ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और किस तरीके से अभी चाइना और पाकिस्तान के अंदर खौफ होगा, टेंशन वाली बात है उनके लिए। टेरर लॉन्च पैड्स अब इनविजिबल नहीं होगा। पाकिस्तान का जितना भी पुराना फॉर्मूला था, यानी कि जंगल के बीच के कैंप्स, टेम्पररी शेल्टर्स, 2 से 3 महीने बाद
कहीं न कहीं वो शिफ्ट होते थे, जंगल और झाड़ियों में छुपते थे। अब कहीं न कहीं ईओएस एन1 के इस लॉन्च के बाद से ये सब चीज़ जो है, इनकी जितने भी इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ होती थी, वो सारी नाकाम होने वाली है। ऐसे में ईओएस एन1 क्या करता है, तो आप सभी को बता दूँ कि वो हीट सिग्नेचर, वेजिटेशन स्ट्रेस, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के जितने भी केमिकल फुटप्रिंट्स हैं, इन सबको ट्रैक कर लेता है, इन सबको स्कैन कर लेता है और इन सब पे हमारी पूरी तरीके से नज़र होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अब जब कैंप हटा भी दिया गया, तो निशान फिर भी रह जाते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि फुटप्रिंट्स, हम कहीं भी जाएँ तो फुटप्रिंट्स तो रहेंगे, अगर कैंप हटा भी दिया जाए, फिर भी निशान रह जाएँगे। अब ऐसे में उन सबको डिटेक्ट कर सकता है ईओएस एन1। आप बताएँ कि क्या आज के बाद टेरर कैंप बच सकते हैं? अब ईओएस एन1 के रहते हुए, व्हाट से गाइज़, आपको लगता है कि अब हमारे जितने भी टेररिस्ट हैं और टेरर कैंप से अब बच पाएँगे, या अब सीधे-सीधे उनका होने वाला है खात्मा? ज़रूर आप अपने-अपने विचार हमारे लाइव में शेयर करते रहें, लिखते रहें और अपने ओपिनियंस ज़रूर दें। इस लॉन्च पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को बता दूँ कि चाइना का जो इस्लामिक स्लाइसिंग है, वो क्या कहता है? चाइना का फेवरेट गेम है सैलमी स्लाइसिंग। थोड़ा-थोड़ा घुसना, रोड बनाना, विलेज बनाना और डिनाई कर देना। तो चाइना की ये हमेशा से स्ट्रैटेजी हो जाती थी कि वो थोड़े-थोड़े घुसते थे, रोड बनाने की कोशिश करते थे और फिर वहाँ पर गाँव बनाकर और अटैक्स करते थे। लेकिन अब ईओएस एन1 के लॉन्च के बाद लैंड यूज़ चेंज कहीं न कहीं पूरी तरीके से डिटेक्ट कर लेगा। न्यू रोड्स, ट्रेंचिंग, बिल्डिंग को ऑटो फ्लैग्स करेगा और ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाएगी। इनफैक्ट डेली रिपीट इमेजिन भी करेगा। तो ये बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि अब जिस तरीके की घुसपैठी पाकिस्तान और चाइना करने की कोशिश करते थे, अब उनके हर एक मोमेंट पर नज़र होने वाली है। तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का जो टेंशन है, वो बहुत ही स्ट्रेस जो है लेवल बढ़ने वाला है। मतलब अब साफ है कि जो चाइना बोलेगा, ये तो पहले से था ही, लेकिन और डेटा बोलेगा, अब पूरी तरीके से हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो डिनाई कर देते थे कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो हमें घुसने की कोशिश भी करते थे, विलेज भी बनाते थे और वहाँ से वार करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब जब उनसे इस बात पर बातें की जाती थी, तो वो डिनाई कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास पूरी तरीके से फुल प्रूफ होगा और फुल प्रूफ के साथ अब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड ज़बरदस्त तरीके से हम अब इस मोमेंट पर डेफिनिटली काफ़ी प्राउड मोमेंट है एंड आई एम डैम श्योर आप सबके लिए भी काफ़ी अच्छा मोमेंट होगा। आप सभी इस प्राउड मोमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? अपने-अपने ओपिनियंस शेयर करते रहें और हमें बताते रहें। अब एग्रीकल्चर और सिविल जो यूज़ है, कहीं न कहीं दोस्तों, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पाई सैटेलाइट नहीं, बल्कि ये किसान का भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा दोस्त बन सकता है। ऐसे में एग्रीकल्चर में ये क्या-क्या करेगा? एग्रीकल्चरल लेवल पर ये क्रॉप हेल्थ एनालिसिस करेगा, पेस्ट अटैक अर्ली वार्निंग्स भी दे देगा, सॉइल मॉइस्चराइजिंग मैपिंग होगी, ड्रॉट प्रेडिक्शंस होंगे। ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि अब फार्मर को किसी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला है। पहले से फार्मर को सभी तरह की वार्निंग मिल जाएगी और इसका मतलब और भी ज़्यादा साफ ये है कि डिफेंस प्लस डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू रियल आत्मनिर्भर भारत। इट्स टू क्लियर। ऐसे में जब पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल लेवल पर भी हम स्ट्रांग हो रहे हैं, फार्मर को एक बहुत ज़बरदस्त सा फ्रेंड मिल रहा है, तो ऐसे में हमारा जो देश है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आत्मनिर्भर हो रहा है और हमारा भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर बात करूँ तो दोस्तों, काउंटडाउन ऑलरेडी चल रही थी, आपने देखा होगा, अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो डेफिनिटली जो लॉन्च पैड है, लॉन्च हो चुकी है और आप सभी इसके लाइव आप सभी ऑडियंसेस देख रहे होंगे। पीएसएलवी सी-62 अगर बात करूँ तो ऑफ कोर्स लिफ्ट ऑफ हो रहा है, आग जो है वो धुआंधार शोर कर रही है, लगातार हमने लाइव में भी देखा है। और इस मोमेंट पर आप सभी को इस बात पर वाक़ई में याद रखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी तरीके का रॉकेट नहीं है, बल्कि ये एक
प्राउड मोमेंट है, जो कि भारत की स्ट्रैटेजिक नज़र पर जो कि ऊपर से अब रखी जाएगी। अब भारत जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो बैठे-बैठे नहीं बल्कि फुल प्रूफ 600 किलोमीटर ऊपर से देख रहा होगा, हर चीज़ों पर भारत की पूरी नज़र होगी। वेल फेलियर का अगर दर्द बताएँ तो पहला जो ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा कि C61 फेलियर रहा है और उसका कहीं न कहीं हम सबको मलाल है, लेकिन अब पूरा विश्वास है कि जो C62 है इसकी लॉन्चिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रही है और चल रही है। लेकिन आप सभी बताएँ कि अगर आप सभी के लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है और आप सभी इस मोमेंट को देख रहे हैं, तो आप सभी चैट में अन्वेषा इज़ वाचिंग ये ज़रूर बताएँ। क्या आप सभी इस मोमेंट को वॉच कर रहे हैं? अगर वॉच कर रहे हैं तो अन्वेषा इज़ वाचिंग ये ज़रूर लिखें। जिसकी लॉन्चिंग पे हम बात कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की लॉन्चिंग चल रही है और बहुत सारे प्रेडिक्शंस अभी बातें फ़िलहाल चल रही है कि क्या हो सकता है C61 जैसे फेलियर रहा, कहीं ये भी तो फेल नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी बताएँ कि आप इस मोमेंट पर क्या लिखना चाहेंगे? ग्रेट, ग्रेट। बट आपको बता दूँ कि अगर हम पिछले C61 के फेलियर की बात करें, तो सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं पीएसएलवी C61 फेल हुआ था और रिस्क हमेशा से होता है, कहीं न कहीं C62 पर भी उतना ही रिस्क है और लेकिन डिफ़रेंस इसमें क्या है कि इसरो जो है वो फेलियर को छुपाता रहा है, कभी भी नहीं। ऐसे में आपको अगर लग रहा हो कि C61 जो फेलियर हुआ वो उस नाकामी को छुपाने की कोशिश की होगी इसरो ने, तो बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने C62 के कमबैक के साथ अपना फेलियर जो है वो कहीं न कहीं सबकी नज़रों से ड्रॉप ऑफ कर दिया है कि हम एक बार ज़बरदस्त तरीके से कमबैक कर रहे हैं और इसरो ने कहीं-कहीं ना अपने फेलियर से ज़बरदस्त तरीके से सीखा है, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है C62। इसरो जो है वो साइलेंट रिप्लाई देता है, जैसा आप सभी आज देख पा रहे हैं, आज का दिन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल और कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी उस लाइव लर्निंग के एक प्रूफ हैं कि कभी भी हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, हम हमेशा फेलियर से सीखते हैं। तो वैसे में जिस तरीके से C61 फेलियर रहा, लेकिन C62 पूरी तरीके से हमारे हम ये कह सकते हैं, ये कभी फेलियर नहीं होगा, डेफ़िनेटली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा एक हिस्ट्री बदल जाएगी, एक हिस्ट्री में इसे दर्ज किया जाएगा। और आप सभी अगर इससे एग्री कर रहे हैं, तो चैट्स में ज़रूर जय हिंद लिखें। अगर इस मोमेंट पर प्राउड फ़ील कर रहे हैं, तो आप सभी ज़रूर लिखें कि आप सभी को बहुत ही प्राउड फ़ील हो रहा है। इफ यू आर फीलिंग प्राउड ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर लिखें प्राउड मोमेंट पर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा बहुत। तो C62 जो है वो लॉन्च हो चुका है। ज़बरदस्त तरीके से अब जो हमारी हिस्ट्री है, वो बहुत ही हिस्ट्री में ये नाम होगा रोशन और C61 फेलियर रहा था लेकिन C62 ने ज़बरदस्त तरीके से बाजी मारी है और फाइनली हमारा जो लॉन्च पैड है वो लॉन्च हो चुका है। इसरो C62 जो है, अगर आप सभी इस मोमेंट को लाइव देख रहे होंगे तो यू कैन फील दिस मोमेंट। बहुत ही शानदार मोमेंट है जिसमें यान हमेशा पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। एंड हम सभी काफ़ी प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि ये कैसा होगा रिस्क होगी अच्छे से सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा या नहीं क्योंकि कहीं न कहीं C61 फेलियर रहा था लेकिन C62 ने जिस तरीके से उड़ान ऊँचाई पे भरी है, डेफ़िनेटली 600 किलोमीटर के ऊपर से अब पूरी तरीके से हमारा ऊपर से एक पूरी तरीके से नज़र बनी रहेगी सब पर। However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. वेल इट्स अमेजिंग वी दोनों स्टेफॉन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके का ये लॉन्च हुआ है और ये सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट अगर आप सभी देख रहे होंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। आप सभी को मैंने फेलियर भी बताई थी C61 की। ऐसे में आपको बताने वाली हूँ कि सेपरेशन एंड सक्सेस कॉल। वेल EOS N1 जो है वो सेपरेटेड, ऑर्बिट इंजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल है। तो इस मोमेंट का साफ-साफ से मतलब है कि चाइना पाकिस्तान बॉर्डर्स नाउ अंडर कांस्टेंट वॉच।
चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर्स है वो जितने भी छिपकर इतने मिशंस और जितने भी अपने टेरर अटैक्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते थे, अब वो सारी की सारी नाकामयाबी हासिल करने वाले, क्योंकि वो नाकामयाब रहेगा। अब पूरी तरीके से ईओएस N1 की पूरी नज़र रहेगी उन पर। तो टेरर लॉन्च पैड जो है वो अंडर डेटा सर्विलेंस रहेगा ऑल द टाइम। एंड इंडिया का जो ईओ कैपेबिलिटी है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नेक्स्ट लेवल पर है। हेलो राहुल, नमस्ते, वेलकम टू बिंदास भारत। तो आज मैं बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स भारत की एक नई आँख की, जो कि 600 किलोमीटर ऊपर से अब सारे ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने वाले, अब कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं रहेगा। चाइना और पाकिस्तान पूरी तरीके से टेंशन में आ चुका होगा। डेफ़िनेटली उनके लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि अब वो छिप कर किसी भी तरह का वार नहीं कर सकते। अब उनके सारे ब्लाइंड स्पॉट्स पूरी तरीके से रिवील होने वाले हैं। और अब वेल आई कैन से कि N1 जो है वो सब कुछ स्कैन करने वाला है। जिस तरीके से एक्स-रे और सीटी स्कैन हम करवाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर के सारे वेल नाकामियाँ या फिर जितनी भी बीमारियाँ हैं वो स्कैन हो जाती है, ठीक उसी तरीके से ईओएस N1 जो है अब सारे टेरर अटैक्स को, सारी स्पॉट्स को, ब्लाइंड स्पॉट्स को स्कैन कर लेगा। सो वेल गाइस, आपको बता दूं कि अगर आप सभी मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस है, अब आप सभी भारत को ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं, तो आप लाइव में यस लिखें। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये ईओएस N1 लॉन्च होने के बाद अब भारत पूरी तरीके से और भी ज्यादा सेफ होने वाला है, और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव होने वाला है, और हम बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, अगर आप भी फील करते हैं तो जरूर यस लिखें। आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से लॉन्च हो चुका है C62, काउंटिंग्स हुई, ज़बरदस्त तरीके का अंदर का जो मंज़र है वो बहुत ही कीप ऑन शोइंग यू। तो ये लाइव आप सब भी देख सकते हैं। सो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इनफैक्ट आपको बता दूँ कि आज जो है शाम तक कहीं न कहीं पाकिस्तान मीडिया ज़रूर बोलेगा कि इंडिया जो है वो स्पाइंग कर रहा है, रीजनल इंस्टेबिलिटी पर बातें करने वाला है। चाइना भी इस पर ज़रूर बोलेगा कि रूटीन लॉन्च, नथिंग स्पेशल, और जब कोई बोले नथिंग स्पेशल, समझ लेना कि वो सबसे ज़्यादा स्पेशल रहा है, क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत बड़ी टेंशन है डेफ़िनिटली, बट हमारे के लिए, हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो डेफ़िनिटली जब आप ऐसे स्टेटमेंट सुनो तो डेफ़िनिटली आप सभी समझ जाना कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा मोमेंट है। इनफैक्ट अगर दोस्तों, एक बात आप सभी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज का लॉन्च का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कल ही अटैक रुक जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आज लॉन्च हो गया वेल ईओएस N1 तो कल से अटैक्स रुक जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन हमारी जो पूरी तरीके से नज़रें हैं, हम सबकी जो नज़रें हैं अब बनी रहेगी इन सारे ब्लाइंड स्पॉट्स पर। अ, आपको बता दूँ कि आज के लॉन्च का मतलब डेफ़िनिटली आपको, जैसे मैंने बताया, कल से अटैक तो नहीं रुक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी साफ़ है कि प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से डिटेक्ट हो जाएगी। प्रिपरेशन जिस तरह का हो रहा होगा वो अब एक्सपोज़ हो जाएगा। अब किसी तरह का प्रिपरेशन अगर वो टेरर अटैक्स के लिए कर रहे होंगे तो अब सारे नाकामयाब होने वाले हैं। एंड अब डिनायल, जो चाइना हमेशा से रोड्स बनाकर विलेज बनाता था और देन अटैक करने की कोशिश करता था, अब इस तरह के जो डिनायल है वो सारे इम्पॉसिबल होंगे, क्योंकि अब ये सारे डिनायल भी डिटेक्ट हो जाएँगे। आपको बता दूँ कि मॉडर्न वॉर्स मिसाइल से पहले डेटा से जीती जाती है, और आज भारत ने डेटा वॉर का एक और वेपन जो है वो ऐड कर दिया है, तो हमारे लिए डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट प्राउड मोमेंट। तो आप सभी को बता दूं कि आज 12 जनवरी 2026, आप सभी को इस डेट को हमेशा से याद रखना है, और याद रखना भी चाहिए। डेफिनेटली हम इस लाइव मोमेंट पर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। हम हमेशा से नाकामियों पर बात करते हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं अचीवमेंट पर, हम आज बात कर रहे हैं अपने प्राउड मोमेंट पर। तो वैसे में आज के डेट को आप सभी याद रखो, क्योंकि आज भारत ने कह दिया है कि हम चुपचाप देख रहे हैं, और जब देख रहे होते हैं तो भूलते नहीं हैं।
तो ऐसे में अब साइलेंटली सब पर नज़र होगी, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान पर। और अब सिर्फ ये साइलेंटली ही नहीं होगा, बल्कि अब सब कुछ विद प्रूफ सामने होगा। तो अगर आप सभी को ये लाइव पसंद आ रहा है, तो आप सभी डेफिनेटली इस लाइव को बिंदास तरीके से शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के अपडेट्स और भी चाहिए, तो बिंदास भारत को हमेशा से फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और आप सभी अगर इस अन्वेषा को देख रहे हैं, डेफ़िनेटली उसको नाम अन्वेषा दिया गया है EOS N1 को। आप सभी अन्वेषा भी देख रहे हैं, इस पर आप अपने-अपने विचार, ओपिनियन इस पर लिख सकते हैं सेशन में। और हमने देखा कि किस तरीके से EOS N1 ज़बरदस्त तरीके से इसकी लॉन्चिंग हुई। दैट वाज़ वेरी प्राउड मोमेंट। उपग्रह की कक्षा में अंतक्षेपण के पश्चात एंड एवरीवन इज एक्चुअली ऑब्जर्विंग, धीरे धीरे जो है एंट्री हो रही है। PS1 जो है इग्निशन हो चुका है, PS2 इंजन स्टार्ट हो चुका है, PS2 सेपरेशन हो चुकी है, PS3 इग्निशन, PS3 का सेपरेशन जो है 493.3 पर है। एंड PS4 जो है इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको मैं लाइव अपडेट्स दूं, तो एक एक करके पूरे मोमेंट्स आप सभी जान सकते हैं कि कैसे अभी फिलहाल जो जिस स्टेज पर अभी पहुंचा है वो है PS4 इंजन जो है स्टार्ट हो चुकी है 505.0, मतलब 0.0। सो दिस इज रियली अमेजिंग मोमेंट, प्राउड मोमेंट। इसी बीच अगर आप सभी इस मोमेंट को देख रहे होंगे, डेफिनेटली प्राउडली इस मोमेंट पर जीत रहे होंगे और जीत महसूस कर रहे होंगे, तो आपसे कुछ सवाल जवाब भी हो जाए। मेरे जितने भी लाइव ऑडियंसेस है, कुछ सवाल भी है आपके लिए, कुछ सवाल भी लेकर आई हूँ। और आपको बीच बीच में तो मैं आपके लाइव में आपको बताती भी रहूंगी क्या कुछ लाइव अपडेट चल रहा है और हमारा मिशन कहाँ तक पहुंचा है। सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए ये है कि क्या PSLV C62 इसरो का स्ट्रॉन्ग कमबैक मिशन है? व्हाट से गाइस? यस राहुल, आज सुबह में लाइव इसलिए भी है क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिलहाल आपको जैसे मैंने अपडेट में बताया कि EOS N1 लॉन्च हो रहा है, तो हाउ कैन बिंदास भारत लीव दिस मोमेंट? बिंदास भारत पर आपको पता है कि हर चीजें बिल्कुल एक्यूरेट, अपडेटेड और ऑन टाइम होती है। तो जिस टाइम इसरो लॉन्च हो रहा है, इसरो लॉन्च कर रहा है C62, उस टाइम पर हमें भी लाइव आकर आपको लाइव अपडेट देना तो बनता है। अब आपके अपने अपने विचार हमारे साथ बिंदास तरीके से आप सभी शेयर कर सकते हैं, और इस पर हम आपको सारे लाइव अपडेट्स डेफिनेटली देते रहेंगे। तो आप सभी बिंदास तरीके से बिंदास भारत पर बने रहें और अपने जो व्यूज है, अपने ओपिनियंस है, जरूर शेयर करते रहे। साथ ही साथ आप सभी बिंदास भारत के लाइव को भी शेयर करते रहे ज्यादा से लोगों तक, सो दैट उनको सारे अपडेट्स भी मिल सके। तो आप सभी बिंदास रहें, मस्त रहें और हमेशा से मुस्कुराते रहें। और आपसे डेफिनेटली और भी सवाल जवाब मैं नेक्स्ट लाइव में भी करूंगी, और नेक्स्ट लाइव में जब मैं आऊंगी तो आपके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस पर भी लेकर आऊंगी। सो आप सभी बने रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।